एक 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ये है। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है। 3 वर्षों का मतलब साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3600, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 1200, और 8,000 का 1200 कितना होता है 15%। ठीक है, ये अपन को रेट आ गई। यदि समान ब्याज दर पर ब्याज दर यही है और 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। अब 2 सालों का मांग रहा है ये, और इसका क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 8 महीनों का है तो 8 अपन को 12 महीनों, 8 महीनों के हिसाब से निकालने का है, 12 महीनों का है तो अपन इसको कर लेंगे 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12, यानी कि 5 बार गया और ये कितना हो गया 10%। 10% 8 महीनों का आ गया। अब 8 महीनों को अपन 3 करेंगे तब कितने होंगे 24 महीने, तो कितने हो गए 2 साल के लिए हो गए। तो कितना हो गया ये एक तरीके से 10% का अपन को 3 सालों के लिए निकालना है। तो देखिए जब भी 3 सालों के लिए यदि 5% हो तो अपन इनको क्या कर लेते हैं, लगभग ये आ जाता है 15 तो आ ही जाएगा, 15.75%। एक एक साथ कर लेंगे अपन 15.75, एक रेट मान लो। इसको क्या है कि पूरे सवाल को आप प्रतिशत के रूप में बदल लो, और यदि यदि ये 10 आ जाए, 10% आ जाए 3 साल के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 33.1%। यदि ये 2 साल के लिए आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज तो अपन एक इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे 21%, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। ठीक है, और यदि ये 2 साल का आ जाए 5% के हिसाब से तो क्या कर लेंगे 10.25। ठीक है, सिंपल से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि अब 8,000 रुपये पर कितना ब्याज होगा, तो 8,000 रुपये पर कितना होगा अपन ने देखा अभी 33.10, तो इसका अपन क्या कर लेंगे 33.10% निकाल लेंगे। अपन को देख रहा है 8 या 24, तो ये बहुत कम हो रहा है तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 8 या 24 मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक ही ऑप्शन बचा है 2648। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।